कश्मीर की बात करी तो फरसा होगा छाती में। अब मोदी लंका दहन करेंगे अब की बार कराची में। बोली हर हर महादेव। अरे सत्ता तो हक्का मिल गई है, अब मार रहे हो चाहता, अकेले पाई इतना महंगा पतंजलि के आटा। भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। खई के पान बनारस वाला तो देश और दुनिया जानती है, लेकिन आज हम आप सबको खई के पान महाराजगंज वाले से मिलवाते हैं। मौजूद है महाराजगंज और नगर पालिका का चुनाव, एक तरह से कहें सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सेमीफाइनल। ये निगम पान भंडार है। वैसे चाय की दुकान पर और पान की दुकान पर कभी राजनीति खत्म नहीं होती है। उसके पीछे का कारण भी आपको बताते हैं, क्योंकि जब तक अभी हालत ये है तमाम प्रत्याशियों का टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, तो बाउंड्री के बाहर गेंद और बैट लेके जो है मेड़रा रहे हैं। अब ये है पान की दुकानों पे, चाय की दुकानों पे अभी ये चर्चा होगी का हो के टिकटवा मिली, अच्छा उनके मिली। इसके बाद जब टिकट मिल जाएगा तब यह चर्चा होगा का हो के जीती, तो लोग कही हो जीती हैं। उसके बाद वोट की काउंटिंग होने लगेगी, तो चाय की दुकान पे और पान की दुकान पे कभी राजनीतिक नहीं खत्म होती है। और यही कारण है चर्चे में बना रहता है चाय की दुकान और पान की दुकान। ये बड़ा चर्चित पान की दुकान है महाराजगंज के निगम पान भंडार। इस पान की दुकान की खूबियां दिखाएंगे आपको। बता दें कमर तोड़ पान से लेकर पलंग तोड़ पान भी ये बेचते हैं भाई साहब। ये निगम पान भंडार, पहले देखिए ये महादेव के बड़े वाले भक्त हैं। ये देखिए यहाँ मंदिर किस तरीके से डिजाइन किए हैं और अमृत सरोवर से जो है गंगा जी का पानी निकल रहा है पूरे तरीके से। नीचे जो है सारी व्यवस्था आप देखेंगे और तमाम पान प्रेमी हम कहेंगे, ताकि इनका परिचय हो सकता है। इसमें कोई सभासद का प्रत्याशी हो सकता है, कोई नेता हो सकता है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वैसे पढ़े लिखे सब व्यक्ति हैं। तो हम निगम भाई से मिलवाते हैं, बड़ी यूनिक पर्सनालिटी है। निगम भाई क्या हालचाल है? पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हनुमानगढ़ी चौराहे पे गाँव वाले रिपोर्टर आप आए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप जैसे चमक रहे हैं आपकी दुकान भी वैसे ही चमक रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं, ताकि पान की खासियत पहले जाना जाए। नेताओं की खासियत तो हर चुनाव में हम लोग जानते रहते हैं। सर हमारे वहाँ 10 रुपये से लगाए 3500 रुपये तक का पान उपलब्ध है। 3500 रुपये तक? जी सर जी। ये 3500 वाला पान तो विधायक सांसद ही खाते होंगे। हाँ? ऐसी बात नहीं है, जैसे ये कपल के लिए स्पेशली पान बनता है जी, ये शादी और पार्टी के लिए स्पेशली पान जाता है। ओके जी सर, मैंने स्पेशल आपने ही डिजाइन किया है? जी सर। अच्छा, ये सब आपके जहन में, ताकि आपकी दुकान में महाराजगंज के और भी पान के दुकानों पे जाता हूँ, तो इस तरीके से जो आपने एक यूनिक बनाया है, एक तरह से कहें मंदिर भी बना दिया है, महल भी बना दिया है, हवेली भी बना दिया है, और इधर सोफा लगा है सबके बैठने के लिए। तो ये सब डिजाइन आप ही किए हैं या फिर कहीं से आइडिया आया? नहीं सर, ये हम जाते हैं बाहर घूमने कभी भी, तो बाहर देखते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि महाराज में ऐसा कुछ रखे कि कोई ये ना कहे कि महाराज में कुछ मिलता नहीं है। सर हमारे वहाँ 10 रुपये से लेकर 1260 रुपये तक का बोतल का पानी उपलब्ध है। 10 रुपये से लेकर 1200 का? जी सर। और 5 रुपये से लेकर और 600 रुपये तक का सिगार उपलब्ध है सर। ओके जी सर। तो ये मैंने शुरू से ही आदत रही है अलग करने की। हाँ जी। तो अब ये बताइए, थोड़ा चुनावी बात कर ली जाए, क्या माहौल है? हमारा आपके लिए स्पेशली पान है। अच्छा जी सर। ये कौन सा पलंग तोड़ वाला तो नहीं है? ये गिलोरी पान है। अच्छा, गिलोरी पान अभी हम लोग खाएंगे, तब तक आते रहिए आप लोग, जो पान जिनको लेना है लेते रहिए। ये बताइए हमको निगम भाई, अभी क्या माहौल है चुनाव का? ताकि क्या है, अभी पार्टियों का हालत ये है कि तमाम पार्टियां जो है और तमाम जो वोटर हैं वो नाम पे वोट देते हैं। आजकल की राजनीति जो है ना, ब्रांडिंग वाली राजनीति है, या तो योगी मोदी, या तो अखिलेश, या तो मायावती। ज्यादातर गांव में ये हल्ला रहता है कि तमाम ऐसे विधायक जी लोग हैं अपने गांव का प्रधानी के चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन योगी मोदी के नाम पे, अखिलेश के नाम पे कितनी लोगों की जिंदगी की नैया पार हो गई। तो इस बार महाराजगंज का क्या मूड है? महाराजगंज किस मूड पर वोट देने वाला है? क्या जातिगत समीकरण, या विकास, या फिर ब्रांडिंग यानी पार्टी के नाम पे? 5 साल पहले तो जैसे भाजपा के नगर अध्यक्ष थे, तो विकास बहुत तेजी से बढ़ा। अच्छा। इस बार सीट चेंज हो जाने के कारण देखिए विकास की गति बढ़ती है कि घटती है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय ईओ साहब का, कि ये जिला अध्यक्ष जी और क्या नाम, नगर अध्यक्ष और ईओ साहब मिलके दोनों लोग काम बहुत बढ़िया तरीके से किए हैं। जैसे कि महाराजगंज में एक पार्क नहीं था, इस टाइम
2 पार्क बन के तैयार है और पार्कों में काम, साफ सफाई, लोगों से मिलना, लोगों का सुख दुख दर्द समझना, जनता को क्या चाहिए, यही 5 साल चाहिए। में विकास हुआ है। विकास आप हुआ अपना परिचय बताइए भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले भाई साहब? महाराज हम तो महाराजगंज शिवनगर। शिवनगर नगर पालिका जी। महाराजगंज की पब्लिक इस बार किस मुद्दे पर वोट करेगी? योगी मोदी के नाम पे, अखिलेश के नाम पे, विकास के नाम पे, जातिगत समीकरण के नाम पे किस मुद्दे पे वोट करेगी? इस बार नगर पालिका का जो वोट पड़ेगा जी। वो युवा के नाम पे पड़ेगा और परिवर्तन के लिए पड़ेगा। एक नया चेहरा उभर के आएगा और हम लोगों के बीच में भी नया चेहरा आया है गणेश प्रसाद का। अच्छा, और सारे युवा और बुजुर्ग, बेरोजगार नौजवान सारे इस बार गणेश प्रसाद को वोट कौन देंगे। से पार्टी के हैं गणेश प्रसाद? अभी तो समाजवादी पार्टी से वो टिकट मांग रहे हैं। अभी मांग रहे हैं, जी। नहीं मिला तो दल बदल सकते हैं, हाँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेताओं का होता है कि जब तक टिकट नहीं मिलता है तो फिर पार्टी बदल देते हैं। भाई साहब अपना पर्ची बताइए, क्या हालचाल है? सबसे पहले बताइए, पान वान खाए हैं? जी सर, पान पहले क्या खाते माहौल है थे। महाराजगंज का? जी सर, माहौल तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, और सर देखिए, अभी जो है सीट अनुसूचित हो जाने के कारण सर प्रत्याशी जो है कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, और यही गणेश प्रसाद हैं, युवाओं के चहेते हैं अच्छा, और हम लोग के साथ खड़े रहते हैं। और इस बार वोट जो होगा सर, ये व्यक्तिगत व्यवहार देखकर होगा। समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे जी हैं। सर, हम देखिए किसी पार्टी से है नहीं। हाँ, और हमारे जो अपने रहते हैं हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हाँ। जो अच्छा कार्य करेगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे। लेकिन महाराजगंज का नाम आता है तो कहा जाता है ये तो पंकज चौधरी का गढ़ है। वो जिसको चाहेंगे प्रधान बनाएंगे, उस जिसको चाहेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे। उनके बिना कुछ हो नहीं पाता है महाराजगंज सर, में। नगर निकाय का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव महाराज में नहीं होता है। हाँ, और नगर निकाय का चुनाव सर व्यक्तिगत व्यवहार और अपनी एक छवि पे होता है। अच्छा, तो जिसमें सर हमारे देखने में है तो गणेश प्रसाद सर, इनकी छवि बहुत अच्छी है। युवाओं के साथ चलते हैं, युवाओं के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं और हम युवाओं का सपोर्ट उनको रहेगा भी। और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो जी, इस नजरिए से आप उनको पसंद करते हैं। जी। अच्छा, आपका परिचय भाई साहब? देवेंद्र निगम हमारा नाम है। अच्छा, तो क्या माहौल है महाराजगंज का? मान का माहौल यह है कि यहाँ पे लोकल पहले चेहरा परिचय बताइए। नेता होता नहीं ना है, बड़ा डर लगता है हमको नेता होता एडवोकेट लगता। अच्छा, वकील साहब, ठीक है, वकील साहब हैं तो मजा आएगा बात करने में। तो महाराजगंज की जनता इस बार क्या मूड बनाई है? हमारी जनता ये मूड बनाई है कि जो लोकल का हो, जी। जो हर घर तक जा चुका हो और जा सके, हाँ, उसको ही वोट दिया जाएगा। और जो विकास करने लायक हो, ये नहीं कि पार्टी लेवल पे आए और झंडा हिलाकर चला जाए। आप ये वकील साहब हैं, कानून के बेहद जानकार हैं। थोड़ा सा आपसे सवाल ज़्यादा है क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। आमतौर पे होता है तमाम ऐसे नेता है 4.5 साल तक जो है एकदम कुंठी मार के अपने घर में सोए रहते हैं। 4.5 साल जो ही बीतता है तो जन्मदिन की बधाइयाँ देने लगते हैं, प्यार मोहब्बत बांटने लगते हैं और वही सेटिंग में रहते हैं किसी तरह से टिकट ले लें। तो क्या आपको लगता है जनता जो है कभी कभी भ्रमित होकर अपना सही नेता नहीं चुन पाती है? इसे लोकल का चुनाव है, लोग मोदी योगी के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं, लेकिन ये होना नहीं ई है। लोग का कहले वालो हो, ई लोग कुछ नहीं कहले वालो, खाली मोदी के भरोसे। तो मोदी योगी के भरोसे आज भी रहे। बीजेपी के जितने लोग टिकट मांग रहे हैं आज भी वो योगी मोदी के भरोसे हैं। अभी किसी का दरवाजा तक नहीं छू पाए हैं वो लोग, किसी सिंगल व्यक्ति का दरवाजा नहीं छू पाए हैं। अभी तक 20 दिन का चुनाव पड़ा हुआ है, जी। सामने पड़ा हुआ है। 20 दिन में कहाँ किसी दरवाजे जा पाएंगे वो लोग। मैंने सब सेटिंग लगा रहे हैं कि इस तरह टिकट मिल जाए, टिकट मिल मोदी जाए। योगी के नाम पे जो है अपनी नैया पार हो नैया जाए। पार हो जाए। वैसे- आइए, इस तरह का संभव नहीं लग रहा है क्योंकि नगर निकाय चुनाव है। हाँ। जनता यहाँ जानती है जी। कि यहाँ पे कौन दरवाजे तक जाने लायक है और कौन हमारे सुख दुख में हमेशा शरीक होने जी। लायक है। क्योंकि लोकल व्यक्ति जो है और हर व्यक्ति से जिसकी कनेक्टिविटी होती है, ताकि चुनाव ब्रांडिंग तो हर चुनाव में होता है, लेकिन क्या है जो जिससे लगाव हर सबका होता है, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लगाव जो है व्यक्ति को जो है इसमें इम्पोर्टेंट देता है। भाई साहब क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। माहौल क्या है महाराजगंज का? महाराजगंज में सर हम लोग उसी को वोट देंगे। हम तो एक व्यापारी हैं, अच्छा, तो हमारे व्यापारियों के जो पीड़न हो रहा है यहाँ पे, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा, अब महाराजगंज में जब NH आया है सर, तो लगभग 200 दुकानें उजाड़ दी हाँ, गई। उजाड़ दी। उसका कोई व्यवस्था नहीं बना, कोई व्यवस्था अभी तक? कोई व्यवस्था नहीं बना। और फिर NH आया है अच्छा, और फिर वही होने जा रहा है। जिला परिषद की सारी दुकानें फिर हटेंगी। और फुटपाथ पे आ गए वो दुकानदार। 200 परिवार फुटपाथ पे है। हाँ, उनके बारे में कोई सोचने वाला कोई नहीं। विचार नहीं हो रहा है। तो हम लोग इस बार यही विचार करेंगे, उसी को अपना अध्यक्ष बनाएंगे जो हम लोग के बारे में, हम लोग के हित में सोचे, जो व्यापारियों के लिए सोचे। वैसे यहाँ के जो सांसद हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी साहब, ताकि वो खुद एक बड़े व्यापारी माने जाते हैं, बड़ा ब्रांड है उनका। जी, जी। तो क्या आप लोगों ने उनसे मिले नहीं, अपनी समस्या नहीं मिला, बताई? आश्वासन दिया गया लेकिन कुछ हुआ नहीं सर। सिर्फ आश्वासन मिला। तहसील की सारी दुकानें निकाल दी गई, लेकिन उनको कोई भी सुविधा अभी तक नहीं मिली। तो आपका कहना है ग्राउंड स्तर पे जो व्यापारियों के लिए होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ।
तो क्या पार्टी विशेष की तरफ जाएंगे या व्यक्ति विशेष नहीं, की तरफ? व्यक्ति विशेष, व्यक्ति व्यक्ति विशेष। अच्छा, क्या भाई साहब बड़ा चिंतित लग रहे हैं, टिकट उकट आप ही मांग रहे हैं क्या? नहीं 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 अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा महाराजगंज में? अब महाराजगंज में देखिए, अब हम लोग वो गणेश किसका माहौल है? गणेश प्रसाद को। गणेश प्रसाद। अच्छा, गणेश प्रसाद काफी एक्टिव हैं। ओके, तो फिर से एक बार हम निगम भाई से बात करेंगे, भाई साहब से ही बात कर लेते हैं। क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसी न अच्छा, तो माहौल क्या है? माहौल तो इस समय गणेश प्रसाद का दिख रहा है। नगर में जनता भी कहाँ कर तक रही दिख है, रहा है? पूरा बढ़िया दिख भाजपा रहा वाले है। तो कह रहे हैं कि हमारा पूरा दिख रहा है। भाजपा वाले तो कहेंगे ही। हम सुनने आ रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक जी हैं उनकी श्रीमती जी भी हाँ, ताल तो- ठोकने जा रही हैं। तो ताल ठोकने मैदान में आएंगी तभी तो था चलेगा किसका पलड़ा भारी है। किसका भारी है आप बताइए? अब जनता बता रही है ना। विधायक जी कह रहे थे हम दूसरी बार जीते, हमारा पल्ला भारी है ऑलरेडी। अरे दूसरी बार जीते हैं, मोदी योगी के नाम पर जीत गए हैं ना। अच्छा, ये 5 साल में कुछ अपने विधायक जी व्यक्ति- किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, खाली मंच पे घूमल बने। मंच पे केवल घूमे हैं। अच्छा जाके गांव के नगर उनके विधानसभा में पता करिए क्या किए हैं। अच्छा, हाँ। तो सबकी अपनी अपनी बातें हैं और अब देखने वाली बात होगी जब टिकट क्लियर होगा तो वोटर किस तरफ जाता है। क्या हाल चाल है सर? ठीक है सर। माहौल बताइए। माहौल भैया हम लोग के कदम से कदम मिला के हमेशा दुख सुख में, रोड से लेके अस्पताल, अस्पताल से लेके कचहरी तक अच्छा, गणेश प्रसाद चले हैं, हम लोग उनके लिए चलेंगे। और अभी तक कोई मैदान में नहीं है और ये नगर पालिका के 25 वार्डों का भ्रमण कर चुके हैं और घर घर तक जा चुके हैं। अपनी आज से नहीं 2007 से तो हो जब सकता होगा तमाम लोगों का टिकट नहीं कंफर्म हुआ इसीलिए वो बोल रहे होंगे कि अभी क्यों जाएं। टिकट कम तो बात की बात है, लेकिन जनता ही तो चुनाव करेगी ना। तो जनता से ही वोट लेना है ना। लोगों में मैंने कनेक्ट है। हाँ, लोगों में इनकी चर्चाएं हैं अच्छा। और कदम से कदम मिला के सबके सुख दुख में चले हैं। तो उम्मीद हम लोग यही करेंगे कि हम लोग भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। अच्छा, तो वैसे अभी चुनावी माहौल जो ऐसा है भैया कि तमाम जो प्रत्याशी, जब आप क्रिकेट के स्टेडियम में देखते होंगे तो बैट्समैन है बल्ला उल्ला लेकर तैयार होता है और एकदम जो है कसरत शोरों मारने लगता है कि जो ही हमें हरी झंडी दिख जाए तो हम मार के छक्का जो है निकाल देंगे। तो उसी तरीके से जो है सारे प्रत्याशी अभी जो है शोरों बना रहे हैं। कितने लोग इंतजार में है टिकट मिलेगा तो हम अपना रंग दिखाएंगे और कितने लोग इस इंतजार में है टिकट नहीं मिलेगा तो हम अपना दूसरा रंग दिखाएंगे। एक बात जो है निगम भाई से भी कर लेते हैं। तो निगम भाई, आपके यहाँ जो मशहूर पान है उसका जरा एक दो नाम बताइए हमको। हमारे वहाँ गिलोरी पान है, हाँ। मटका पान है, कहनूर पान है, निगम स्पेशल है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, वनीला है, चाको चिप्स है, चाको रसबरी है और हमारे वहाँ कम से कम 40 किस्म का पान है सर। अरे वाह। जी, और 10 रुपये से लेके 3500 रुपये तक का पान है। जी। हल्के आदमी नहीं भाई साहब, बहुत भारी आदमी है और इतने भारी भारी लोग बैठे हैं तो आप समझ सकते हैं। तो महाराजगंज जनपद में आए थे, नगर पालिका का चुनाव है, एक तरह से यह कह सकते हैं 2024 वाला सेमीफाइनल है। अब इस टिकट तय होगा, दावेदार तय होगा, तब पता चलेगा भैया किसके में अंदर कितना है दम और किसमें है दूध और किसमें है पानी कम। ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन बड़े दिलचस्प इंसान जो है मनीष निगम का ये पान सेंटर बड़ा चर्ची में रहता है। महाराजगंज का काफ़ी चर्चित पान है और आप सोचिए कि 10 रुपये से लेकर 3500 रुपये वाला पान जहाँ बिकता हो वो कोई छोटा आदमी नहीं हो सकता भैया। तो गाँव वाले रिपोर्टर के साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार।